अब हमें कैसे पता चलेगा कि गूगल ने हमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन दे दी है कि नहीं दी? आपने सर्च करना है जीमेल, ठीक है, ये आ गया, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये देखें, ये लिखा आ रहा है शेयर आईडी वेरिफिकेशन 2, ये 2 यानी कि 2 मैसेज है इसमें, इसको आपने ओपन करना है। अब इसको ओपन हमने कर लिया। ये मुझे जुमेरात के दिन कल 20 तारीख थी, 4:34 में मुझे ये मैसेज आया है, ठीक है, तकरीबन 22 घंटे हो गए मैसेज आए हुए, तो मैंने देखा नहीं था उस वक्त। तो ये मैसेज यानी कि कल ही मैंने अप्लाई किया था, तकरीबन 4:30 बजे के तकरीबन 4 बजे मैंने अप्लाई किया था, तो आधे घंटे में उन्होंने मुझे जवाब दे दिया, ठीक है। तो आपने, इसका मतलब है आपने जब अप्लाई करना है तो तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने चेक कर लेना, आपको जवाब आ गया होगा। तो ये लिखा आ रहा है गूगल वन, ठीक है। ये कह रहे हैं कुड नॉट डिटरमिन योर स्टूडेंट स्टेटस विद इन द डॉक्यूमेंट यू अपलोडेड। वो कह रहे हैं कि मुझे ये स्टूडेंट का 1 साल की सब्सक्रिप्शन नहीं मिल सकती, ठीक है। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट थे वो एक्सपायर थे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 99% चांस है कि मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ 2025 की दिसंबर के महीने में मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। 25 दिसंबर को 2025 को मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मुझे नहीं मिल सकता। क्यों? ये प्रूफ के लिए ये आईडी कार्ड है, मेरा स्टूडेंट कार्ड है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा स्टूडेंट कार्ड है, ठीक है, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक था, ये एक्सपायर हो चुका है। दूसरा, जो मैंने उनको फीस की रसीद सेंड की थी, ठीक है, तो मैं इधर चेक करवा देता हूँ। मैं इधर अगर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने जो इनको रसीद दी थी, दूसरा प्रूफ, एक मैंने ये इसकी इमेज भेजी थी, ये मैंने प्रूफ के तौर पर इसकी जो है ना मोबाइल के कैमरे से ना फोटो खींच के ना इसकी फ्रंट की वो मैंने भेज दी थी, ठीक है। और आपने क्या करना, फ्रंट और बैक दोनों की भेजनी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैंने एक फीस की रसीद, मेरे लास्ट 10th सेमेस्टर की ना फीस की रसीद थी, वो भी मैंने भेजी थी। उसके ऊपर भी लिखा हुआ था डेट जो है ना, कि क्योंकि वो भी तकरीबन दिसंबर के महीने की, यानी कि जो है पुरानी थी रसीद भी, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट भेजे थे। क्लास कैजुअल, क्लास का जो शेड्यूल होता है कि आज सोमवार को कौन सी क्लास होनी, मंगल को, बुध को, जो यूनिवर्सिटी में मिलता है, वो मैंने नहीं था भेजा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ग्रेजुएट हो चुका हूँ, वो मैंने अपलोड नहीं था किया। तो मैंने ये 2 भेजे थे। तो उन्होंने ये देखे लिखा हुआ है कि आपका जो आपने प्रूफ हमें भेजे हैं वो एक्सपायर है। क्यों? मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड एक्सपायर है, मेरी फीस 10 सेमेस्टर की वो भी पुरानी है, तो वो मेरे एक्सपायर है, यानी कि अभी के नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। इसका सही तरीका ये है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट हमेशा अपलोड करने होते हैं, हमेशा वही अपलोड करें जो वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया, मुझे पता था कि ये अप्रूव नहीं होना। तो ये यहाँ पे आ रहा है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट भेजना, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जैसे कि मैंने उनको डॉक्यूमेंट भेजा अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड, तो इस आईडी कार्ड में मेरा फुल नाम लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि आपका पूरा नाम होना चाहिए, आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए। तो इसमें मेरा ये यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ है, इस यूनिवर्सिटी का नाम भी है इस आईडी कार्ड के ऊपर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये है कि ये जो है ना आपका पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा पुराना है, इधर एक्सपायरी डेट बैक में तो नहीं लिखी हुई, तो इसका होता है 2020 से 2025 तक ना ये था, ठीक है, एक्सपायर हो चुका हुआ है। दूसरा प्रूफ मैंने इनको भेजा अपनी रसीद फीस की, उसके ऊपर भी मेरा नाम था, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था, उनके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, तो वो भी एक्सपायर क्योंकि पुराना था, ठीक है। तो आपने जो भी चीज भेजनी है ना, ये नीचे डिटेल लिखी हुई है, सिंपल ये है, इसको छोड़े, ये बहुत ना आप सिंपल जो भी आपने उनको प्रूफ भेजे हैं, जो भी आप तस्वीर भेजेंगे, वो तस्वीर जेपीजे या पीएनजी में होनी चाहिए, हमेशा जेपीजी या पीएनजी में ही होती है, जो हम मोबाइल के कैमरे से खींचते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई उसको पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। जैसे मैंने ये फ्रंट तस्वीर खींची और बैक तस्वीर खींची, ये एक चीज की 2 तस्वीरें हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक पीडीएफ बना लूंगा कि उसमें 2 तस्वीरें फ्रंट और बैक की, उसका नाम दे दूंगा मेरा माई स्टूडेंट आईडी कार्ड पीडीएफ, बल्कि पीडीएफ तो अपने आप आ जाएगा, वो हो गया। दूसरा आपने एक ये हो गया डॉक्यूमेंट। दूसरा आपने डॉक्यूमेंट भेजना है कि आपके क्लास का स्केड्यूल, यानी कि सोमवार जो पूरे हफ्ते का होता है, वीकली क्या हमारी कौन सी क्लास हो रही है, वो प्रूफ हो गया। तीसरा आपने प्रूफ भेजना है डॉक्यूमेंट की, कोई भी आपकी जो है ना रसीद है जहां पे शो हो रहा हो, कोई भी ऐसा प्रूफ जिसमें शो हो रहा है कि आपकी क्लास अभी चल रही है, यानी कि आज के दिन आपकी क्लास चल रही है, अभी आपका सेमेस्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी का, तो वो आपने भेजना है। तो आपका वेरीफाई होगा, अगर आप वाकई ठीक डॉक्यूमेंट भेजें और वाकई आप सही है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो अब मेरे से बहुत से लोग कमेंट में पिछली वीडियो के पूछ रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि तो ये देखें, पिछली वीडियो में मेरे से ना बहुत से लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने हर क्वेश्चन का जो है ना जवाब मैंने दिया है, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैंने जवाब दिया, हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई किया। तो उसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मतलब कि ना हम किस तरह से फ्री में ले सकते हैं, कोई ऐसा तरीका है कि हम फेक स्टूडेंट आईडी कार्ड शो कर दें, कोई ऐसा तरीका है हम फेक ईमेल शो कर दें, कोई ऐसा तरीका है कि हम फ्री में ये सारा ले लें। तो मैंने आपको कमेंट में भी बताया था कि
ये इतनी बड़ी कंपनी होती है और जो भी ऑनलाइन पेमेंट होती है वो कभी भी आप जो है ना उसको हैक नहीं कर सकते। तो अब आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट ठीक है, तो मेरा सारा कुछ प्रोसेस भी हुआ है, रिव्यू भी हुआ है, मुझे जवाब भी आया है, लेकिन मेरा सिर्फ वो एक्सपायर था क्योंकि मैं 25 दिसंबर को 2025 में 25 दिसंबर को ग्रेजुएट हो चुका हूं, इसलिए मेरा ये एक्सपायर है। सिर्फ एक्सपायर को भी उन्होंने डिटेक्ट कर लिया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए इन चीजों से बचें कि हमें फ्री में चीज मिल जाए, क्रैक में चीज मिल जाए। क्रैक में चीजें नहीं मिलती। क्रैक में जो है ना पहले तो चीजें मिलती नहीं है, दूसरी अगर मिलती है तो वो ऑफलाइन चीजों की मिलती है, और ऑफलाइन चीजों की जो मिलती है वो भी इलीगल है। ठीक है, तो अभी आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी कंफ्यूजन है इसको लेकर, मुझे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का उसी वक्त जवाब दूंगा। ये देखें, मुझे जो पिछली वीडियो थी मैंने बनाई है, मुझे ये 17 कमेंट है टोटल। ठीक है, जिसमें जिसने मुझसे सवाल किया है तो मैंने उसको जवाब दिया है वैसे। ठीक है, आप कमेंट करें, जो भी कंफ्यूजन मैं आपको रिप्लाई करूंगा।